नमस्कार, मैं उत्कर्ष मिश्रा और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हैं हर्षित जोशी। हम आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं हर्षित, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। हमने आज कुछ दिनों पहले से एक फ़ोटो देखी जिसमें श्री कृष्ण को मांस के साथ बैठाया कि थाली लगी हुई है भोजन की, उसमें मांस है, चिकन है और वहाँ पे बाल स्वरूप में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। जो हमेशा हमने बाल स्वरूप में श्री कृष्ण को देखा है माखन खाते हुए, शरारत करते हुए, लेकिन हिंदू धर्म को दूषित करना या उनको बदनाम करने की बू अचानक से ये फैलनी शुरू हो गई है। इसी के साथ साथ कुछ खबरें ये भी आई कि जैसे लेंस कार्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेंस कार्ट में ये हुआ कि तिलक लगा के जाना, कि कोई शिखा रखा है जिसे चुंडी कहा जाता है, वो रखा है, वो आपका अलावा ये जो रक्षा है, रक्षा सूत्र है, वो आप नहीं पहन सकते। महिलाएं बिंदी नहीं लगा सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती। ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम करने की, हिंदुओं को अटैक करने की कहीं ना कहीं ऐसी बू आ रही है हमें। मुझे आप सबसे पहले ये समझाइए, एक श्री कृष्ण वाली जो मामला सामने आया, श्री कृष्ण वाला, ये बेंगलोर और केरलम वाली जो खबर है, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले उत्कर्ष, जो आपने कहा है कि कृष्ण भगवान के जो थाल है जहाँ पर माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने बिरयानी, चिकन बिरयानी का एक तरह से तस्वीर दिखाई। हालांकि हम आपको वो जो तस्वीर दिखाएंगे उसको हम पूरी नहीं दिखा सकते, काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि भावनाएं आहत होती है। तो सबसे पहले ये नडावी मंडी है बेंगलोर के अंदर, तो वहाँ से ये तस्वीर जारी हुई, बाकायदा इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट की गई। और जब ये पोस्ट हुई तो उसके बाद बवाल मचा कि कृष्ण भगवान, क्योंकि त्योहार है विशु त्योहार, जो केरलम यानी जो केरल के अंदर मनाया जाता है, जिसका मतलब होता है नव वर्ष का त्योहार होता है। केरल के अंदर ये त्योहार होता है समृद्धि का, शुद्धता, शुद्धता का। लेकिन वो शुद्धता उस थाल से गायब थी। वहाँ पर माखन मिश्री की जगह कुछ और परोसा गया, क्योंकि जो विशु होता है उसके अंदर, उस त्योहार के अंदर जो थाल सस्ती है ना, उसके अंदर फल होते हैं, अनाज होते हैं, फ्रूट होते हैं, तो इस तरह की थाल सजाई जाती है। लेकिन तस्वीर के अंदर कुछ और दिखाया गया रेस्टोरेंट ने। उसके बाद जो ये बेंगलोर के बाद ये कार्यक्रम जो ये था ना, इस तरह की जो मानसिकता, ये मानसिकता थोड़ी आगे बढ़ी है। बेंगलोर के बाद गई केरलम के अंदर। वहाँ के अंदर अल्लापूजा के अंदर एक मेहर मंडी रेस्टोरेंट है, उसने भी इसी तरह का कृत्य करा। उसने भी कृष्ण भगवान को बिठाया, पास में एक कटोरी थी, उसके पास में एक थाली था, केले के पत्ते थे, उसके ऊपर बिरयानी रख दी और रोस्टेड चिकन रख दिया कृष्ण भगवान के सामने। उसके बाद वहाँ पर जब ये तस्वीरें आई तो माहौल बनना स्टार्ट हुआ। तो ये जो जो मैंने आपको बात बताई अभी वाली, तो इसका जो मेहर रेस्टोरेंट है, ये दुबई के अंदर भी चेन है इसकी, और एक यहाँ पर भी है। तो जो इस तरह से तो बाइकआउट होने लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो लोग थे उन्होंने काफ़ी गुस्सा जाहिर करा, कहा कि अब हम इस रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। तो एक तरह से जो और आपने एक लेंस कार्ड वाली बात भी बोली है, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। इसके बाद अल्लाह पूजा के बाद वापस हुई मल्लपुरम, केरलम के एक और जिले के अंदर। वहाँ पर भी जो यमामा शाया होटल है, वहाँ पर भी सेम तस्वीर देखी गई है। सबसे पहले आती बेंगलोर से, फिर आती है अल्लाह पूजा से, फिर आती मल्लपुरम, 3। उसके अंदर भी मुस्तफ़ा को, शाहुल हामिद और मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है। उसके बाद फिर से तस्वीर जारी होती है। इस बार कहाँ से होती है? अर्थुपेट्टा, वो भी एक जगह है केरलम में। वहाँ पर भी ग्रो ग्रिल जो रेस्टोरेंट है वो जारी करता है। फिर भी नहीं रुका, इतने विरोध के बाद भी फिर एक जगह कोझीकोड, जो काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पर भी थेलसरी किचन। यानी जो जो मैंने नाम बताया आपको, 5 जगह शुरुआत होती है और वहाँ से लगातार केरल में जाता है एक ही पैटर्न। पैटर्न क्या है? जो हिंदू है उनकी भावनाओं को आहत करना। आपने लेंस कार्ड की बात करी, मैं उस पर भी आता हूँ। लेंस कार्ड के अंदर क्या था कि कोई भी मुस्लिम महिला बुर्के में जा सकती है, लेकिन हिंदू ना कलावा, ना तिलक, ना बिंदी, यानी हिंदुओं को ना शिखा। तो इस तरह से क्या है कि हिंदुओं को आहत किया जा रहा है, कमतर बताया जा रहा है। एक तरह से कि आपको शर्मिंदा किया जा रहा है कि अगर आप तिलक लगा कर आते हैं, अगर आप कलावा पहन के आते हैं, अगर आप बिंदी लगा के आते हैं, तो आप इस पर गर्व मत करिए, शर्मसार होइए, क्योंकि आप लेंस कार्ड में आए हैं। और काम करना है तो भैया आप जो हमने रूल आपको दिया है उसको फॉलो करिए। क्योंकि अगर देखिए नियम बनते तो फिर सब बराबर होने चाहिए, ठीक है ना? कि और हाँ, सिखों के लिए भी था कि सिख सिर्फ काली पगड़ी में ही आ सकते हैं। लेंस कार्ड के अंदर मैं एक बात बताऊं कि सिखों के लिए भी था कि सिर्फ काली पगड़ी ही अलाउ अगर कोई सिख है तो इस तरह के जो इन्होंने, जो वहाँ पर जो एचआर हैं, जो इस तरह के एचआर, अब बात आपने अब गई है तो अब टीसीएस पर भी जाएगी।
तो इस तरह से आप ये 3 घटना देखिए ना, टीसीएस वाली, तो जो एक कहते हैं ना कॉर्पोरेट जो जिहाद चला, जिसका देवेंद्र फडणवीस ने नाम दिया है, टीसीएस देखिए, चाहे आप लेंसकार्ट देखिए, उसके बाद रेस्टोरेंट्स, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न है कि थाल के अंदर चाहे वो हिंदू देवी देवता हो, चाहे हिंदू भगवान हो, चाहे जो हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हो, कि हिंदू आप क्या है, कृष्ण भगवान है, विशु जो सबसे पवित्र त्योहार है केरलम का, वहाँ पर जो फल फ्रूट और अनाज जो सजाया जाता है, तो वहाँ पर अगर आप मांस दिखा रहे हैं, बिरयानी दिखा रहे हैं, उस त्योहार को कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं ना कि जो इतने सालों से मनाया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, तमाचा मार रहे हैं ना कुल मिला के। नहीं तो ये तो केरलम को भी बदनाम करने की साजिश है ना, केरलम को, बेंगलोर को, आखिर हर जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कॉर्पोरेट जिहाद की हम बात कर रहे हैं, लेंसकार्ट की बात कर रहे हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं। टीसीएस में जैसे हमें देखने को मिला कि जो एचआर है, जो वहाँ के लोग हैं, जो टीम लीड्स हैं, वो लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिजाब पहनना सिखा रहे हैं, उन्हें टोपी पहनना पहना रहे हैं। जब ये खबर सामने आई, हमारे सामने आई, आपके सामने आई, आप सोचिए कितना आक्रोश बना। यही वाला मैटर है, हम लेंसकार्ट वाली बात कर रहे हैं, आज पूरे देश भर में लेंसकार्ट पे आक्रोश चल रहा है। आज कितनी वीडियोस हमारे सामने आई हैं जहां लेंसकार्ट के शोरूम में जो हिंदू दल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सब जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब वहाँ पे जाके हिंदू सेना वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको तिलक लगा रही है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है उन लोगों को जो हिंदुओं के त्योहार को या हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुओं को कि क्या हमें शर्म आनी चाहिए, क्या हमें अपने धर्म पे शर्म आनी चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर हिंदू के लिए भी सवाल उठाऊँ, मुस्लिम के लिए भी सवाल उठाऊँ, तो क्या मैं अपने हाथ में मेरे इतने सारे रक्षा, कलाबा, त्रिशूल, ये सब बंधे मैं हटा दूंगा? आप पूजा करके आते हैं वो आप हटा देंगे, आपके हाथ में ये धागा बंधा हुआ है आप वो हटा देंगे? मतलब ये ऐसे कॉरपोरेट में हर जगह ये सारे ऐसे ऐसे नियम बन रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये कौन कर रहा है? क्या ये सही में मतलब गलती से हो रही है? रूल रेगुलेशन जो लोग बना रहे हैं वो मतलब कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक समाज है वो आहत हो जाएगा, या पूरी प्री प्लान्ड है, पूरी सोची समझी साजिश है? देखो, मैं सबसे पहले विशु पे आता हूँ। बेंगलोर, अल्लेपुजा, मल्लपुरम, कोझिकोड, गलती एक जगह हो सकती है, 4-5 जगह लगातार एक ही पैटर्न से एक ही तस्वीर आना गलती नहीं होती है, ठीक है ना। जब गलती होती है उसके बाद क्या कहते हैं, हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। दरअसल आपने बताया कि मुझे कि उन्होंने इंस्टाग्राम से पोस्ट भी डिलीट कर लिया, लेकिन पॉइंट यही है कि डिलीट करना, तब तक तो कितने लोगों के धर्म आहत हो गया, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो गई। ये गलती नहीं है उत्कर्ष, एक तरह से आप देख सकते हैं ना, गलती नहीं, एक पैटर्न है किस तरह से सामने वाले की भावनाओं को आहत कैसे किया जाए। हर जिले के अंदर, हर एरिया के अंदर, राज्य दर राज्य, कर्नाटका से लेकर केरलम तक, तो गलती एक जगह हो सकती है ना। तो आप एक ही पैटर्न पे एक ही तस्वीर बनाना, फिर वही लोग गिरफ्तार होना, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए ही इस तरह का कृत्य किया गया, इस तरह की तस्वीरें जारी करी। उसके बाद बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि हम माफी मांगते हैं। सबसे पहले कृष्ण जो पूजनीय है, शाकाहारी हैं, उनके सामने, और बाल स्वरूप कृष्ण का बाल स्वरूप जिसमें दिखाया गया कि 1 साल का बच्चा, छोटे कृष्ण, उनके सामने रोस्टेड चिकन पड़ा है। तो ये क्या होता है कि आपका सबसे पवित्र त्योहार है केरलम का, और वो क्या करते हैं केरलम का, उसके अंदर जो त्योहार है वो शुद्ध शाकाहारी का त्योहार है, उसके अंदर मांस, तो ये गलती नहीं हो सकती। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बात, त्योहारों में कहाँ आज तक हमने देखा है कि त्योहार के समय में आप मांस, मछली, ये सारी चीज़ें, चिकन, रोस्टेड चिकन, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी है? कहाँ देखा है? ये तो वही है, टारगेट है, कहीं ना कहीं टारगेट है। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों किया जा रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ऐसे मतलब कि एक शांत समाज है, एक शांत धर्म है, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनको आप आहत करने में लगे। और सबसे बड़ा श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, जो स्वरूप है, जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे भी दर्शकों को, वो जो स्वरूप है श्री कृष्ण का, उसमें अक्सर आपने यही देखा है कि वो माखन मिश्री खाते हुए दिख रहे हैं। उनके गाल पे माखन लगा हुआ है, हाथों पे, बॉडी पे, पूरे शरीर पे लगा हुआ है, इधर भीतर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ आप दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण उस मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण उस थाल के आगे आकर्षित हो रहे हैं। देखिए उत्कर्ष, अब हिंदुस्तान के अंदर क्या, जो हिंदू मुस्लिम जो है ना दंगे, वो कम हो चुके हैं या लगभग ना के बराबर। तो अब क्या होता है, किस तरह से समाज के अंदर लड़ाई कराया जाए, तो इस तरह के जो कह सकते हैं ना कि जो विक्षिप्त लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा
मैं उनको दीमक कहता हूं, बिल्कुल। जो समाज के दीमक है, जो समाज के दिमाग है, तो उनको लगता है कि सब कुछ शांत चल रहा है, हिंदुस्तान इतना अच्छा चल रहा है, ग्रोथ रेट अच्छी है, तो अब क्या करें कि अशांति फैलाई जाए, कैसे हम भावनाओं को आहत करें। तो इस तरह का पैटर्न चलाते हैं आए टू टाइम, हर महीने कुछ ना कुछ, कि मान लीजिए कि लेंस कार्ड कहीं विवाद हो गया, अब लेंस कार्ड नहीं, अब कॉर्पोरेट जिहाद आ गया, उसके बाद अब पोस्टर जारी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो सब कुछ सही चल रहा होता है ना, कि अच्छा सब कुछ पट रही नहीं है, हिंदुस्तान एकदम अच्छा कैसे चल रहा है, लोग मिलकर कैसे चल रहे हैं, मिलजुल कर कैसे चल रहे हैं, सब तरफ शांति कैसे, तो जो शांति उसके अंदर खलल डालने के लिए इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, जो असामाजिक लोग हैं, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये गलती नहीं होती है, ये उनका पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ किया गया है कि गलत काम हो, हिंदुओं की भावना आहत हो, लड़ाई झगड़े शुरू हो, लेकिन बहिष्कार किया गया, तरीके से बॉयकॉट किया गया कि नहीं, हम इस रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो ये भी एक समझाएगा कि चिन्ह से कि हिंदू समाज ने कि हाँ नहीं, हम बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं जाएंगे इनके रेस्टोरेंट पे। तो ये भी एक तरीका ठीक है, लेकिन इसके पीछे अब कौन लोग हैं जो जांच एजेंसी है, उनको ये पता करना चाहिए कि ये 5, 6, 7 जगह एक साथ जो पोस्टर जारी हुआ है, इसके पीछे कौन संगठन है, ये कहाँ से आया, कहीं ये कोई सा मॉड्यूल तो नहीं, नया मॉड्यूल कि दंगा भड़काने के लिए, है ना, कि कहीं मैसेज जारी हुआ हो आजकल जो मैसेज बना के कि 4-5 टोल किट और ये इस तरह से। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की जो भावना है वो आहत ना हो। क्योंकि एक बार तो ठीक है, चलिए केरल में हो गया, जो बेंगलोर से था उन्होंने माफ़ी मांग ली, कर ली, पोस्ट डिलीट हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका गलती है, गलती नहीं है, पैटर्न है। और लेंस कार्ड की बात करते हैं, लेंस कार्ड के अंदर आज सबने दृश्य देखे किस तरह से, क्योंकि आपने अब सबसे पहले क्या होता है, अब एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हिंदू ये पहन कर नहीं आएगा, सिख ये पहन कर नहीं आएंगे, मुस्लिम बुर्का पहन के आ सकती है। तो भावनाएं कौन आहत कर रहा है, आप क्यों मौका दे रहे हैं, सबसे पहली बात, मौका किसने दिया। फिर अगर कुछ हंगामा होता है तो फिर कहते हैं नहीं, हमारे साथ ये हुआ। मौका कौन दे रहा है चिढ़ाने का, मौका कौन दे रहा है कि सामाजिक जो समाज के अंदर जो अच्छी परिस्थितियां बनी हुई उसे तोड़ने का, सौहार्द बना है, उसको मौका कौन दे रहा है। आप कहते हो कि नहीं यार ये सब गलत हो रहा, तो गलत तो आपने करा ना नोटिफिकेशन जारी करके कि आपके लिए, एक के लिए आपने ये बनाया, दूसरे के लिए अलग है। तो जब आप इस तरह की काम करेंगे तो फिर विरोध होगा, दुकानों पर वो लोग भी जाएंगे, फिर दोनों तरफ से होगा कि नहीं। तो आप मौका क्यों दे रहे हो, सबसे पहले आप माफी मांगते हो, आते हो, नहीं हमने ऐसा नहीं करा, तो आप ऐसा काम ही क्यों करते हो, आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि जब आपको पता है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होगी, उसके बाद देश के अंदर क्या माहौल हो सकता है, तो आप ऐसा मौका क्यों देते हो, ये तो चीज़ समझ में नहीं आती है। तीसरी बात जो टाटा कंसल्टेंसी के अंदर चल रहा था, TCS के अंदर, उसके अंदर तो अभी तक निदा खान तो पकड़ी नहीं गई, लेकिन जो उसका पति पकड़ा गया, मॉड्यूल जो पूरा पकड़ा गया। तो आप ये तीनों घटनाओं को देखो ना, कि एक कॉर्पोरेट जिहाद की घटना हो गई, चाहे वो लेंस कार्ड की हो गई, चाहे पोस्टर, तो इन तीनों घटनाओं से क्या एक ही पैटर्न दिखता है ना, टारगेट एक ही है, टारगेट एक ही, हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जाए। तो तीनों जो घटना है उसके अंदर सिर्फ समानता एक ही है, हिंदुओं को टारगेट करना। टारगेट कैसे किया जाए, उनको आहत कैसे किया जाए, उनको तोड़ा कैसे जाए, या अगर इसको और डेप्थ में बात करें तो देश में देश का माहौल कैसे ख़राब किया जाए, ये पूरा पैटर्न इसी हिसाब से चल रहा है। खैर, ये हमें आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये समाज को सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा कि इनका इलाज क्या है, इनका क्या इलाज करना है। क्या ऐसे लोग जो हमारे समाज में रह रहे हैं, जो ऐसे दीमक है, क्या अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो हमारा समाज बिखरेगा या एक रहेगा। लेकिन वही है, सबको समझ के चलना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के लोगों की आस्था को आहत ना करें, उनके धर्म को, उनकी आस्था का सबका सम्मान करें, ताकि ऐसे लोग पनप ना पाएँ। क्योंकि अक्सर देखा गया ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग उसी को टारगेट बनाते हैं और उन्हीं को सॉफ्ट कॉर्नर समझते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आपको क्या समझना है, क्या सोचना है। बाकी अगर आपके कोई सुझाव हैं हमसे लेके, इस खबर से लेके आपकी क्या राय है, वो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। देखते रहिए न्यूज़ 18।